तो चलिए अब पढ़ेंगे कार्य समय का टाइप नंबर 2, जिसमें इससे पहले हम टाइप नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके थे जो वीडियो नंबर 1 में था। तो पहले उसे आप देख लेंगे, इसके बाद देखेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में जो प्रश्न बनेंगे वो जस्ट टाइप नंबर 1 के उल्टे बनेंगे। टाइप नंबर 1 में हमने ये सीखा था कि अलग अलग व्यक्तियों के दिन दिए होते थे कि ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। लेकिन जहां पर बिल्कुल उसका उल्टा है, यहाँ पर क्या है, दो व्यक्तियों का मिलकर समय दिया है, उनमें से एक का सिंगल समय दिया है, फिर आपसे जो दूसरा बचा है उसका सिंगल कितने दिन लेगा ये पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं। दिया है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब हालांकि करने का तरीका वही रहेगा। तो ए और बी कितना दिन लेते हैं, तो आप कहेंगे 10 दिन लेते हैं। इसी प्रकार जो अकेला ए है वो कितना समय लेता है, तो आप कहेंगे 15 दिन लेता है। पहले की तरह सेम दिनों से आप निकाल लीजिए टोटल वर्क, और टोटल वर्क क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा और निकालेंगे टोटल वर्क। यहाँ पर तो ये आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और यहाँ से निकालेंगे एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क 30 हो गया। एफिशिएंसी आप सभी को पता है, पार्ट नंबर 1 देखा होगा तो जो क्षमता होती है वो कुल कार्य बटे समय होती है। तो कुल कार्य हमारे पास 30 है और समय इनके लिए कितना है, 10। तो 30 में 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्षमता आ जाएगी कितनी, 3। ऐसे इनके लिए ए के लिए क्षमता निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 30 काम है 15 दिन में, तो 15 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2। अब यहां से समझने वाली बात है, यहाँ पर टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 2 में जो अंतर है वो यही से पता चलता है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि वी अकेला कितने दिन में करेगा। हमें पता है, अगर हमें ये पता चल जाए कि टोटल वर्क कितना है और जिस व्यक्ति को कार्य करना है उसकी क्षमता कितनी है, तो हम आसानी से उसका समय निकाल सकते हैं। हमें टोटल वर्क पता है, यही काम करना है, 30 ही करना है, लेकिन वी की क्षमता नहीं पता। तो देखो मिल जाएगी, कहां से मिलेगी। मुझे एक बात बताइए, जो 3 है वो किसकी क्षमता है, तो आप कहेंगे ये दोनों का समय था, इससे भाग देकर आइए। इसका मतलब ए प्लस बी की क्षमता है कितनी, 3। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3। मुझे बताइए ये 2 क्षमता है वो किसकी है, तो आप कहेंगे ये 2 क्षमता है ए की। किसकी है, ए की। यानी दोनों व्यक्ति जब मिलते हैं तो एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, जबकि अकेला व्यक्ति एक दिन में काम करता है वो 2 यूनिट करता है। यानी ए और बी 3 काम करते हैं, बी अकेला 2 काम करता है। इसका मतलब ये 3 से 2 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है बी काम नहीं कर रहा, यहाँ पर बी काम कर रहा था, इस वजह से ये काम 2 की जगह कितना हो रहा था, 3। इसका मतलब अंतर कितने का है, 1 का। तो ए की क्षमता जो होगी वो दोनों की क्षमता से अगर ए की क्षमता घटा दे तो किसकी क्षमता आ जाएगी, आप कहेंगे बी की क्षमता। किसकी क्षमता आ जाएगी, बी की। और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मुझे बताइए बी टाइम कितना लेगा, तो आप सभी को पता है जो टाइम होगा वो सदैव बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, तो आप कहेंगे टोटल वर्क है 30 और इसकी एफिशिएंसी बी की कितनी आई, 1। तो 30 से 1 में 1, 30 में 1 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 30 दिन। उम्मीद है पहला सवाल आपको टाइप नंबर 2 का समझ में आया होगा। तो टाइप नंबर 2 का सवाल नंबर 2 देखिए क्या कहता है, यदि ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं तथा बी अकेला उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो बताइए अकेला ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। आपसे कहा है ए और बी 12 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला 20 दिन में, ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, अकेला ए कितने दिनों में करेगा। तो वही तरीका रहेगा, वही मेथड रहेगा। आपसे कहा है ए प्लस बी का समय लिख दीजिए, तो ए प्लस बी का जो समय है आप कहेंगे 12 दिन है। कितना है, 12 दिन है। मैं कहूंगा आपसे बताइए बी का समय कितना है, दूसरा समय बी का दिया है तो बी का लिख दीजिए, कितना है, 20 है। कितना है दोस्तों, 20 है। 12 और 20 का पहले तो एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो टोटल वर्क यहाँ से जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा कितना, आप कहेंगे 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब निकाल लेंगे हम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप टोटल वर्क को किससे भाग कर दीजिए, टाइम से भाग कर दीजिए। तो टोटल वर्क ए और बी की एफिशिएंसी निकालें तो टोटल वर्क 60 है और इनकी जो टाइम है वो 12 है, तो 12 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, यानी 5 आ जाएगी यहाँ से क्षमता। ऐसे बी की क्षमता निकालें तो आप कहेंगे 60 और 60 में 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 तिया 60, यानी यहाँ से क्षमता जो आ जाएगी एफिशिएंसी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आपने देखा जो 5 क्षमता थी वो किसकी थी और जो 3 क्षमता है वो किसकी है। आपने देखा जो 5 काम कर रहे थे एक दिन में वो ए और बी मिलकर कर रहे थे। कौन कर रहे थे, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे थे। जबकि बात करें कि अकेला बी कितना काम कर रहा था, तो आप कहेंगे बी अकेला 3 काम कर रहा था। कितना काम कर रहा था, 3।
अब ध्यान से सोचने की बात यह है, यहाँ पर ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं, यहाँ पर अकेला बी काम करता है। इसका मतलब बी अगर 3 काम यहाँ करता है तो बी तो 3 काम यहाँ भी करता होगा, और 3 काम यहाँ करता होगा, तो यहाँ पर टोटल दोनों करते हैं 5, तो ए कितना करता होगा 2। ए कितना करता होगा 2। इसका मतलब हमने स्पष्ट कर लिया कि ए की क्षमता होगी वो कितनी होगी 2। कैसे? यानी ए की क्षमता, दोनों की क्षमता है 5, उससे अकेले बी की घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, ए की क्षमता कितनी आई 2। अब आपसे जो पूछा है वो पूछा है बताइए ए कितना समय लेगा, तो ए जो टाइम लेगा वो पहले तो ए को काम कितना करना है, वही काम यानी कितना 60, और ए की क्षमता कितनी है तो आप कहेंगे 2, तो 2 से भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगी ये 30 बार, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 30 दिन। कितना आंसर आ जाएगा 30 दिन। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे टाइप नंबर 2 का प्रश्न नंबर 3। हमने इन प्रश्नों में हर एंगल को ध्यान में रखा है, प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है। तो देखिए थोड़ा सा बदलाव के साथ प्रश्न नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत है। 3 में दिया है ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि आपसे कहा है ए और बी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो आप कहेंगे आपको दिया है 12 दिनों में कर सकते हैं। तो अकेला सी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अभी तक 2 व्यक्ति थे, उनमें से एक का समय दिया होता था, एक का पूछा होता था। अब 3 व्यक्ति ले लिए हैं मैंने, और 3 में से 2 का समय दिया है, तो जो सिंगल बचा है उसका समय पूछा है। आसानी से करेंगे ए प्लस बी प्लस सी कितना समय है, तो आप कहेंगे एक साथ मिलकर 8 दिन लेते हैं। कितने दिन लेते हैं 8। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो ए और बी मिलकर कितना दिन लेते हैं, तो आप कहेंगे ए और बी जो समय लेते हैं वो लेते हैं मेरे भाई 12 दिन। कितने दिन लेते हैं 12 दिन। अगर ये ए और बी और सी एक साथ में 8 दिन लेते हैं, और जबकि ए और बी कितना लेते हैं 12 दिन लेते हैं, तो टोटल वर्ग निकाल लेंगे, और टोटल वर्ग जो आएगा मेरे भाई वो आ जाएगा कितना, इन दोनों का एलसीएम। और इन दोनों का एलसीएम जो होगा आप सभी को पता है 12 नहीं होगा तो 12 का डबल होगा, क्योंकि 12 8 से नहीं कटता, तो डबल कर लीजिए 24 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा। अब यहां से एफिशिएंसी निकाल लीजिए, जिसका समय दिया है उसी के हिसाब से एफिशिएंसी निकल आएगी। तो यहाँ पर 24 काम किया है, 8 दिन में किया है, तो 1 दिन में कितना किया होगा, तो 8 से भाग करेंगे, 8 3 24, क्योंकि एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो 24 में 8 से भाग करेंगे, 8 3 24, 3 बार जाएगी। ऐसे 12 से भाग करेंगे, 12 2 नहीं जाएगी। यहाँ पर जो समझने वाली बात है, अभी तक 2 सवालों में समझाया, वही इस सवाल में समझना है। ये एफिशिएंसी मेरे भाई किसकी है, तो आप कहेंगे ये एफिशिएंसी है वो ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 लोगों की एफिशिएंसी है, ए की है, बी की और सी की है। अब मेरे भाई मैं कहता हूं आपसे ये किसकी एफिशिएंसी है, 2 किसकी है, तो आप कहेंगे ये ए और बी की एफिशिएंसी है। ध्यान से देखो, ये 3 ए बी और सी एक दिन में इतना काम करते हैं, जिसमें से केवल ए और बी 2 काम कर देते हैं, तो बचा हुआ काम कौन करता है, जो एक फालतू का काम हो रहा है वो कौन करता है, तो आप कहेंगे वह करता है ए, क्योंकि 3 व्यक्तियों में से इन दोनों को हटा देंगे तो जो बचेगा वो कौन बचेगा, सी। अर्थात तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम तीनों की एफिशिएंसी यानी 3 माइनस दोनों की एफिशिएंसी 2 घटा देंगे, तो कितनी बचेगी, आप कहेंगे 1 बचेगी। आपसे पूछा है सी अकेला टाइम कितना लेगा, तो सी जो टाइम लेगा बोलेगा मेरे भाई 24 बटे सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो आंसर आ जाएगा कितना 24 दिन। कितना आ जाएगा 24 दिन। यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो भी अच्छे लग रहे होंगे और कॉन्सेप्ट भी अच्छे लग रहे होंगे। साथ में जो कंटेंट दिया जा रहा है टाइप वाइज हर सवाल में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये भी समझ में आ रहा होगा। देखेंगे टाइप नंबर 2 का प्रश्न नंबर 4। इसमें भी थोड़ा बदलाव है और उस बदलाव को समझेंगे, सवाल को समझेंगे। दिया है आपसे ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे या करेगा। 2 व्यक्ति आया है तो यहां पर कर देंगे, क्या करेंगे, आसानी से समझेंगे। जो दिया है दिनों से हम टोटल वर्क निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, सवाल हो जाएगा। आपको दिया है 3 व्यक्तियों का एक साथ समय, तो ए प्लस बी प्लस सी इनका समय कितना दिया है, आप कहेंगे 20 दिन दिया है। आगे देखेंगे किसका समय दिया है, तो आप कहेंगे सी अकेला उसी कार्य को 50 दिनों में करता है, तो सी अकेला 50 दिनों में करता है। इसका मतलब यहां से निकाल लेंगे टोटल वर्क, और टोटल वर्क होगा वो इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा कितना 100, और यहां भाग करेंगे 20 से, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। 50 से भाग करेंगे, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100।
तो मुझे बताइए, अब समझने वाली बात ये है कि आपको दिया गया था एफिशिएंसी किस किस की है, और जिसका आपसे दिन पूछा गया है क्या उसकी एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो जरा, ये दिया है एबीसी, यानी तीनों एक दिन में 5 काम करते हैं, तीनों एक दिन में 5 काम करते हैं, जिसमें से अकेला सी काम करता है वो 2 करता है। अकेला जो सी काम करता है कितना करता है, 2। अगर ये 2 करता है, तीनों मिलके 5 करते हैं, तो मुझे बताओ क्या ए और बी मिलकर 3 काम करते होंगे या नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि तीनों 5 करते थे, जिसमें से सी अकेला 2 कर देता है, तो ए और बी कितना करते होंगे। आप कहेंगे देखिए सी का हिस्सा हटा दें तो ए और बी बचेगा, यानी ए और बी बचेगा कब, टोटल में से सी का हिस्सा यानी 2 हटा दो, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। अब इसका मतलब है ए और बी दोनों की एफिशिएंसी, संयुक्त एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3। अब इनसे कार्य कितना कराना है, तो आपको निकालना है टाइम। तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क, और टोटल वर्क मेरे भाई 100, और एफिशिएंसी है दोनों की, जिसकी ए प्लस बी का टाइम निकाल रहे हैं, तो एफिशिएंसी दोनों की है 3। भाग कर देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर से 1 बचेगा तो ये 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 1/3, यानी इतने दिन आंसर हो जाएगा किसका, ए प्लस बी का। यानी इसी कार्य को ए प्लस बी 7 मिलकर करेंगे तो कितने में कर देंगे, 23 सही 1/3 दिन में। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपको ये टाइप नंबर 2 का प्रत्येक सवाल समझ में आया होगा, और इसी तरह से कम 10 या 15 से 16 भी टाइप बन सकते हैं। मैं आपके लिए कोई भी टाइप छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे कितने भी क्यों ना वीडियो बनाना पड़े। टाइप 2 समझा हर टाइप को अलग अलग वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर ऐसा आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, प्रत्येक वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, तो प्लीज आप इतना सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ऑफलाइन में मिलना है तो दिए गए नंबर पर, जो आपकी स्क्रीन पर नंबर होगा, उस पर कॉल करके आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद, इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।